छत्तीसगढ़ में घने बादल छटने के बाद अब मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। हवाओं का रुख उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में हो जाएगा, जिसके कारण हवाएं ठंडी और शुष्क बहने लगेंगी। साथ ही वैज्ञानिकों ने अधिकतम तापमान हल्का बढ़ने की संभावना भी जताई। आगामी 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जहां सरगुजा संभाग में कोहरा छाया रहेगा, जबकि रायपुर समेत अन्य संभाग में ठंड बढ़ सकती है। वहीं गौरेला पिंडरा से लेकर अमरकंटक तक आज सुबह से घना कोहरा छाया रहा। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री तो पिंडरा में 9 डिग्री दर्ज किया गया और पूरे इलाके में छाए घने कोहरे के कारण जहां विजिबिलिटी कम रही, तो वहीं इसका असर वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा। इधर मध्य प्रदेश के मौसम का हाल भी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद अब ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के कई जिलों में कोल्ड वेव का असर रहेगा। उत्तर भारत की ओर से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल समेत चंबल संभाग के जिलों और ग्वालियर, आगरमालवा, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, गुना, शाजापुर, सागर, शिवपुरी, जबलपुर, सतना, उज्जैन में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कभी बारिश तो कभी ठंड और अब कोहरे ने मध्य प्रदेश के जनजीवन को प्रभावित किया है। चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों में मौसम का खासा असर और ठंड का खासा असर देखने को मिला। हालांकि बारिश थमने के बाद अब ठंड तेजी से बढ़ने लगी। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रायपुर से विनय वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो नीलम गुरवे हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रही हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करेंगे। विनय, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से हालात हैं, आने वाले समय में क्या तापमान में वृद्धि होगी या और ठंड बढ़ सकती है? देखिए, बीते 4 दिनों से लोग बारिश से परेशान थे। आज जो मौसम वैज्ञानिकों ने सूचना सुनाई है वो काफी राहत भरी है, क्योंकि अब मौसम शुष्क रहने वाला है और आसपास के दिनों में कोई बारिश की संभावना नहीं दिखती है। तो ऐसे में लोगों को शुष्क मौसम से का मजा आएगा, लेकिन जो हवाएं हैं वो उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ बहने लगी हैं, जिसके कारण से जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी गिरावट आएगी। हालांकि जो अधिकतम तापमान है वो बीते कुछ दिनों में काफी गिर गया था, तो उसमें धीरे धीरे वृद्धि की जो संभावना है वो दिखाई गई है। तो ऐसे में जो अधिकतम रात का जो ठंड बढ़ेगी और दिन में हल्की गर्मी आएगी, ये एक राहत भरी खबर है। और इसका असर खासकर जो अंबिकापुर में, सरगुजा संभाग में, पूरा पेंड्रा में और रायपुर और तमाम जो 4 संभाग बचते हैं इनमें भी ठंड बढ़ेगी, लेकिन जो विशेष जो असर रहेगा वो सरगुजा संभाग में रहेगा। तो कुल मिलाकर ठंड तो बढ़ेगी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर मौसम का में तापमान बढ़ने से थोड़ी राहत मिलेगी। नीलम गुरवे हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ी हुई है। नीलम, अभी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर कोल्ड वेव लगातार चल रही है। आगे क्या कह रहा है मौसम विभाग? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश के लगभग हर एक जिलों में इस दौरान जो है कोल्ड वेव का असर देखने को मिल रहा है। साथ ही कई जिलों में कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे भी दर्ज किया गया है। आज अगर हम अनुमान की बात करें तो सागर, छतरपुर, रतलाम में खास तौर पर जो है कोल्ड वेव चलेगी, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा सुबह से ही छाया है। राजधानी भोपाल समेत ग्वालियर, चंबल के संभागों के जिलों में और इंदौर संभाग के जिलों में, इसके साथ ही साथ बालाघाट, रतलाम, नीमच, इन क्षेत्रों में जो घना कोहरा छाया हुआ है और अगले 24 घंटे तक प्रदेश के हर एक जिले में लगभग इसी तरीके का मौसम रहेगा। अगर हम न्यूनतम तापमानों की बात करें तो न्यूनतम तापमान फिर से गिरना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त मध्य प्रदेश के हर एक जिले में 10 डिग्री से नीचे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। सबसे कम न्यूनतम तापमान ग्वालियर और नौगांव में दर्ज किया गया है। करीब 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल में देखें तो 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंच गया है और आने वाले दिनों में कम से कम 1 से 2 दिन तक इसी तरीके से जो है तापमानों में गिरावट होती रहेगी हर एक संभाग के जिलों में, जिसके लिए मौसम विभाग ने सतर्क रहने के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही गाइडलाइन जारी करके लोगों को हिदायत दी है कि ठंड से बचने के लिए जो उपाय किए जा सकते हैं वो जरूर से करें, क्योंकि जो कोल्ड वेव चलती है वो खासा असर स्वास्थ्य पर डालती है। खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों का इस समय में ज्यादा ध्यान देना होता है और घना कोहरा छाया है, विजिबिलिटी काफी कम है, उसके लिए भी ध्यान रखने की बात
मौसम विभाग ने कही है। 17 जनवरी के बाद ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि एक पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से जो है मध्य प्रदेश के मौसम में असर डाल सकता है और उसके बाद हो सकता है कि हल्की बारिश हो या मध्य प्रदेश के मौसम में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिले। पर फिलहाल के लिए ठंड से राहत नहीं रहेगी, घना कोहरा छाया रहेगा, साथ ही साथ कोल्ड वेव का असर देखने को मिलेगा। जी चलिए, तो मध्य प्रदेश में कोल्ड वेव का असर और घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।